ये बच्चों क्लास 10th का हम लोग फिर से आपके साथ लाइट चैप्टर लेके आ रहे हैं। आप लोग परिचित होंगे कि इसके पिछले वाले लेक्चर में बच्चों आपको प्रकाश के गुण बताए गए थे बच्चों, और बोला गया था कि बच्चों ये प्रकाश के गुण एग्जाम के व्यू से पूछा जाता है 2 मार्क्स में कि प्रकाश के गुण को क्या करिए, लिखिए बच्चों। तो अब ये प्रकाश के गुण जो लिखे, यहाँ तक की जो टॉपिक पढ़े थे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। क्या होगा बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए सिंपल शब्दों में आपको समझाया जाता है बच्चों, और बार बार हम कहते हैं अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताया करिए कि ये सर ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया बच्चों। तो चलिए हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। LIGST होता है बच्चों, LI। बच्चों इसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन। चलिए बच्चों, प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले आपको एक चीज और क्लियर कर दे हम, कि जैसे आपको बताया गया था कि देखिए बच्चों, अगर कोई सरफेस है, क्या है, कोई अगर सरफेस है हमारे पास ये, तो इस सरफेस पर अगर लाइट क्या होती है, गिरती है बच्चों, ये मान लीजिए आपकी एक प्रकाश किरण है, लाइट आई, तो सरफेस के पास 3 प्रॉपर्टी होता है बच्चों। पहला प्रॉपर्टी मान लीजिए कि ये क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, परावर्तित कर दे। पहले इस पृष्ठ की पहली खासियत क्या बच्चों, इस प्रकाश को क्या करते, परावर्तित कर दे बच्चों। और दूसरा क्या कर लेती है बच्चों, अवशोषित कर सकती है। और तीसरा ट्रांसमिट कर सकती है, मतलब दूसरे मीडियम में भेज सकती है। जैसे मान लीजिए मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है बच्चों, तो इस पृष्ठ की 3 खासियत हो सकती है बच्चों। या तो प्रकाश को क्या कर दे, परावर्तित कर दे, क्या कर दे बच्चों, परावर्तित कर दे। या तो इस लाइट को ये क्या कर सकती है बच्चों, अवशोषित कर सकती है बच्चों। या तो पहले वाले मीडियम में से बच्चों दूसरे वाले मीडियम में भेज सकती है। तो 3 प्रॉपर्टी होती है बच्चों सरफेस का। अब आपको बता दें कि ये तीनों जो सरफेस की खासियत, पृष्ठ की खासियत होती है, 3 चीज़ बच्चों। तो पहला उसमें हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों, परावर्तित वाला जो ये सरफेस की प्रॉपर्टी होगी वो परावर्तित हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए बच्चों इसका नाम पड़ा प्रकाश का क्या, परावर्तन। आप निश्चिंत हो कर बच्चों, आप हाई स्कूल में हैं तब भी ये टॉपिक पढ़ सकते हैं, इंटर में है बच्चों तब भी ये टॉपिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि हाई स्कूल का मैक्सिमम जो होगा बच्चों, मैक्सिमम पार्ट जो होगा वो इंटर से मैच करता है बच्चों। तो हाई स्कूल में बेस आपका क्या रहेगा, सही रहेगा बच्चों। तो इंटर में लाइट वाले चैप्टर आपको पढ़ने में कोई भी असुविधा नहीं होगी बच्चों। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इंटर में आपका ये सिलेबस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, लेकिन बेसिक नॉलेज सब यही चलेंगे बच्चों। तो आप चाहे हाई स्कूल में हैं चाहे इंटर में हैं, आप दोनों स्टडी कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए अब हम लोग प्रकाश की परावर्तन की बात किया जाए बच्चों, तो आप सबसे पहले क्या लीजिए, एक पृष्ठ लेंगे हम लोग। यहाँ पर मान के चलिए कि आपके पास एक क्या है, पृष्ठ, ये सोचिए कलाई कर दिया गया इस पृष्ठ को, और इस पृष्ठ को बोलते हैं चिकनी सतह बच्चों। क्या बोला जाता है? चिकनी सतह बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? चिकनी सतह, या इसी को बच्चों बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ, या इसी को क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। अभी ये परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, चिकनी पृष्ठ क्या होता है बच्चों, सारा आपको डिटेल में समझाया जाएगा। अब सोचिए बच्चों, ये क्या हुआ कि यहाँ पर एक लाइट आई, ये लाइट इस परावर्तक पृष्ठ पर किसी बिंदु पर क्या हुई, गिरी। तो परावर्तक पृष्ठ पर किसी बिंदु पर क्या हुई, गिरी बच्चों। तो जिस बिंदु पर गिरती बच्चों उसका कुछ नाम दे दिया जाए, P। अब देखिए आपको अभी बताया गया कि किसी भी पृष्ठ के 3 खासियत होते हैं बच्चों। लाइट को अवशोषित कर सकती है, लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेज सकती है, और तीसरा क्या था बच्चों, परावर्तित कर सकती है। तो बच्चों ये वाली लाइट यहाँ से सरफेस से परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, और फिर ये उसी माध्यम में क्या हो जाएगी बच्चों, वापस लौट जाएगी, मतलब कह सकते हैं परावर्तित हो जाएगी। तो बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। ठीक है बच्चों।
तो ये आपका जो लाइट बच्चों सरफेस पे आती है, सरफेस परावर्तक पृष्ठ पर गिरती बच्चों, इसका नाम दिया गया बच्चों क्या? आपतित किरण। क्या नाम दिया गया बच्चों? आपतित किरण नाम दिया गया बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया? आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है उसको नाम देते हैं हम लोग आपतित किरण बच्चों। और जो किरण परावर्तक पृष्ठ से वापस जाती, देखिए ये कहाँ जा रही है? वापस जा रही है, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बताइए? परावर्तित किरण बोला जाता है बच्चों। तो ये आपका क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। अब एक चीज होता है बच्चों इसमें, क्या आपको सबसे चीज ये जानना है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब खींचा जाता है बच्चों। क्या? ये मान लीजिए आपका क्या है? ये लंब है, तो इसी का नाम दिया जाएगा बच्चों क्या? अभिलंब। क्या नाम दिया जाएगा बच्चों? अभिलंब नाम दिया जाएगा बच्चों। तो कई बच्चों को हमने देखा है कि पूछा जाए कि लंब किस लिए खींचा जाता है, तो बहुत बच्चों का डाउट हो जाता है कि अभिलंब क्यों खींचा जाता है। तो बच्चों हमको एंगल बताने के लिए, कोण बताने के लिए एक रेफरेंस लाइन की ज़रूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, अब सोचिए कि हमारे पास क्या है कि ये मान लीजिए डिब्बा है, तो आप इसमें बताएंगे सर इसके पिच का एंगल पूछे तो बोल देंगे सर 90 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत 90 डिग्री। लेकिन किसके साथ पूछा जाए तो बोलेंगे इसके रेफरेंस में ये चौक कितना डिग्री बना है बच्चों? 90 डिग्री। अच्छा, इसके रेफरेंस में ये कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल बताने के लिए बच्चों हमको एक रेफरेंस लाइन चाहिए। क्या चाहिए? रेफरेंस लाइन चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो आपतित किरण आ रही बच्चों, कितने एंगल पर आई है हमको पता नहीं है। उसी एंगल को नापने के लिए बच्चों हम एक क्या खींच लेते हैं? अभिलंब खींच लेते हैं, जो रेफरेंस लाइन होगी बच्चों। अब आप क्या कर सकते हैं? इस अभिलंब के साथ बच्चों ये आपतित किरण कितने एंगल पर आई इसको नाप सकते हैं बच्चों। तो इस कोण को माना हमने क्या बच्चों? आई। और इस आई का नाम दिया गया बच्चों आपतन कोण नाम दिया गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आपतन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? आपतन कोण। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आपतन कोण। इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये वापस लौटी है बच्चों, तो कितने कोण से आई है तो आप समझ रहे हैं, कोण से जाएगी भी वापस लौटेगी भी बच्चों। तो ये बताइए, तो हम ये वाला एंगल नाप लें बच्चों किसी तरह, तो कितने एंगल से जाए ये पता कर सकते हैं हम लोग। तो इस कोण को लिखा गया बच्चों आर से, और इसको बोला गया बच्चों क्या? परावर्तन कोण बोला गया। क्या बोला गया बच्चों? परावर्तन कोण। ये आपका हो जाएगा क्या? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण को किससे लिखते हैं बच्चों? आर से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है बच्चों। आपतन कोण को किससे लिखते हैं? आई से। एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है बच्चों, इसीलिए ई से। उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, इसलिए उसको आर से लिखा जाता है बच्चों। तो अब एक चीज आप इतना सारा देख रहे हैं, और बच्चों ये जो आपतित किरण है, ये वाली आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है बच्चों, उस बिंदु का नाम दिया जाता है आपतन बिंदु। तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? आपतन बिंदु। देखिए बच्चों एकदम बेसिक से नॉलेज है, बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है बच्चों। आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा सीख जाएंगे बच्चों। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये आपके 12th क्लास में बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा बच्चों, इसीलिए आप यहाँ पर कुछ अच्छे तरीके से सीखिए। अब जितना सारा बच्चों इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, हम एक एक करके क्या करेंगे बच्चों? इसको परिभाषित करेंगे, और इसको परिभाषित करेंगे, और एक एक हेडिंग हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों? डाल के लिखेंगे। तो मान लीजिए ये एम है और ये क्या है? एम डैश। तो एम डैश आप समझते हैं परावर्तक पृष्ठ है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से? अपना यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों, परावर्तक पृष्ठ से। तो पहला हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों क्या? परावर्तक पृष्ठ। देखिए सबका परिभाषा बताएगा बच्चों, बताया जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी परिभाषा अपने कॉपी पे मेरे साथ लिखते चलेंगे। अगर आप चाहें तो आपकी सुविधा के लिए शॉर्ट स्क्रीन भी लेते चलेंगे बच्चों। चलिए देखिए परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ ना बता के बच्चों आपको पहले हम इसका प्रकाश का परावर्तन को परिभाषित कर दें, तब हम लोग आते हैं बच्चों इस पर। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे परिभाषित करेंगे? लिखेंगे बच्चों, जब प्रकाश की किरण किसी
चिकनी किसी चिकनी तल पर पड़ती है, किसी चिकनी तल पर पड़ती है तो तल से तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम में क्या होती है बच्चों? लौट जाती है, जिस माध्यम से आती है। उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए क्या परिभाषा है बच्चों प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी तल पर पड़ती है तो तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आती है। तो जिस मीडियम में आएगी बच्चों, मान लीजिए मीडियम 1 से आ रही, टकराकर मीडियम 1 में ही चली गई, तो प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। तो बच्चों आपको उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया। तो आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम लोग अपने डायग्राम में दिए हुए चीज को एक एक चीज करके हम लोग परिभाषित करेंगे बच्चों। चलिए उम्मीद करते हैं आप शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक एक चीज अब क्या किया जाएगा? परिभाषित किया जाए। तो शुरू करते हैं हम लोग बच्चों किससे? परावर्तक पृष्ठ से। तो हेडिंग लगाइए मेरे साथ, परावर्तक पृष्ठ। क्या हेडिंग लगाने बच्चों? परावर्तक पृष्ठ। इसको बच्चों इंग्लिश बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है बच्चों? प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती है बच्चों, सिंपल सा सोचिए, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती है बच्चों, उसको क्या परावर्तित होती है? वापस नहीं बोल सकते, परावर्तित होती है, उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर ले? परिभाषित कर ले। तो क्या लिखेंगे? प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर, क्या होगा? टकराकर क्या होती है बच्चों? टकराकर परावर्तित होती है, उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो प्रकाश जिस पृष्ठ से होकर क्या हो जाएगी बच्चों? टकराकर परावर्तित होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पृष्ठ दिया जाए, ये मेरा हाथ सोचिए एक पृष्ठ है बच्चों। तो यहाँ से एक लाइट आई और लाइट यहाँ पर टकराई और टकरा के क्या हो गई? परावर्तित हो गई। तो ये मेरा हाथ क्या कहलाएगा बच्चों? परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा बच्चों। चलिए अब किसको परिभाषित किया जाए बच्चों? आपतित किरण को परिभाषित कर लिया जाए। तो ये पहला हो गया आपका। दूसरा परिभाषित कर लिया जाए, आपतित किरण बच्चों इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों? इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे क्या होता है बच्चों? अब देखिए क्या हुआ,
परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली ये आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया बच्चों। ये क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहा जाता है बच्चों। तो क्या परिभाषित करेंगे? वह प्रकाश की किरण, वह प्रकाश की किरण, वह प्रकाश की किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर, क्या होती है बच्चों? परावर्तक पृष्ठ पर आकर क्या होती है? बोलिए, टकराती है। आकर टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आपतित किरण कहते हैं। तो जो परावर्तक पृष्ठ पर क्या होगी बच्चों? आकर टकराएगी। देखिए, ये परावर्तक पृष्ठ था, ये वाली प्रकाश की किरण आके टकराई, तो इसका नाम दिया गया क्या बच्चों? आपतित किरण। तो इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए या कॉपी पेन पर नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है बच्चों। मेरे साथ आपका भी प्रैक्टिस हो रहा है, नोट करिए फिर आगे बढ़ा जाए बच्चों। चलिए, ये इरेज किया जाए आपका। अब किसको परिभाषित किया जाए बच्चों? परावर्तित किरण को। तो थर्ड नंबर हो जाएगा आपका परावर्तित किरण बच्चों। इसको बोलते क्या बच्चों? हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है बच्चों। चलिए, रिफ्लेक्टेड रे पढ़ लिया जाए बच्चों। अब देखिए, परावर्तक पृष्ठ, ये आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया बच्चों। परावर्तक पृष्ठ से वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या? देखिए, परावर्तक पृष्ठ से वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं बच्चों। तो सिंपल सा लिखा जाए, देखिए, परावर्तक पृष्ठ से वापस जाने वाली, या वापस लौटने वाली भी लिख सकते हैं, या वापस जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं बच्चों। देखिए, बहुत सिंपल सा है बच्चों। ये क्या होगा? देखिए, परावर्तक पृष्ठ से वापस जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं बच्चों। इसको भी आप नोट करिए बच्चों। फिर नेक्स्ट चला जाए बच्चों। चलिए, अब किसको बात डिवाइड कर लिया, डिफाइन किया जाएगा बच्चों? आपतन बिंदु। चलिए, डिफाइन कर लिया जाए। तो ये तीसरा हो गया। चौथा, चलिए रीडिंग डाल लेते हैं हम लोग। क्या बच्चों? आपतन बिंदु बच्चों। क्या? आपतन बिंदु। चलिए, आपतन बिंदु आप थोड़ा सा परिभाषित करके दिखाइए बच्चों हमको। पॉइंट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों। तो क्या होगा? देखिए बच्चों, यहाँ पर कि परावर्तक, ये आपका पृष्ठ हो गया। परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है बच्चों, देखिए, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है बच्चों। इसको भी परिभाषित कर लिया जाए। परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु कहा जाता है बच्चों। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरेगी परावर्तक पृष्ठ के, उस बिंदु को क्या बोला जाएगा बच्चों? आपतन बिंदु कहा जाएगा। आई होप आपको समझ में
आ रहा है, आप इसका शॉर्ट इसके लीजिए, फिर हम लोग इरेज करके पढ़ते हैं बच्चों। चलिए अब आपतन बिंदु हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, आपतन कोण अभी तो नहीं हुआ है, आपतित किरण हो चुका है बच्चों। अब थोड़ा सा हम लोग अभिलंब को डिफाइन कर ले बच्चों। तो 5वां नंबर हो जाएगा बच्चों क्या, अभिलंब। बच्चों इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉर्मल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों, नॉर्मल। चलिए क्या होता है बच्चों, अब नॉर्मल थोड़ा सा डिफाइन करके कमेंट बॉक्स में खींचिए, बताइए बच्चों। देखिए ये आपका कौन सा बिंदु है बच्चों, आपतन बिंदु। क्या है बच्चों, ये है आपका आपतन बिंदु। देखिए आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, क्या आपतन बिंदु पर ये खींचा गया क्या बच्चों, लंब, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, अभिलंब बोला जाता है। तो चलिए इसको भी डिफाइन कर लिया जाए बच्चों। तो क्या होगा बताइए, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब, अभिलंब लाता है बच्चों। तो ये होगा आपका नॉर्मल। देखिए आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब। सिंपल सा बच्चों, कोई डाउट वाली बात ही नहीं होती बच्चों, कोई डाउट वाली बात नहीं होती। इसीलिए बच्चों हम एक एक चीज़ को, एक एक टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जहाँ तक मेरी कोशिश होती है, 100% कोशिश होता है कि मेरे बच्चों को 1% की कोई डाउट ना हो। चलिए बच्चों अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। बच्चा हमारे पास आपतन कोण, 6 नंबर डाल लेते हैं। ये हो गया आपका क्या, आपतन कोण बच्चों। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। चलिए अब ये क्या होगा बच्चों, सिंपल सा देखिए, अपने आप से परिभाषा बनाने की कोशिश करिए। देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच, देखिए ये आपका अभिलंब है बच्चों, ये आपका क्या है, आपतित किरण, इसी के बीच में ये एंगल बन रहा है। देखिए ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, उसके बीच में कोण कौन सा बन रहा है, आपतन कोण। इसी को शब्दों में लिख देना है बच्चों। देखिए फिर से, अभिलंब ये है, आपतित किरण ये है, इसके बीच में एक कोण बना जिसका नाम दिया जाएगा क्या, आपतन कोण। तो लिख लिया जाए बच्चों, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है बच्चों। क्या, आपतन कोण कहा जाता है बच्चों। ये हो गया आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहा जाएगा बच्चों, आपतन कोण कहा जाएगा। अब चलिए इसको परिभाषित कर लिया जाए, परावर्तन कोण को। 7 नंबर, परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए इसको परिभाषित किया जाएगा बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए क्या है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को, देखिए ये है अभिलंब, ये है परावर्तित किरण, इसके बीच में कोण बना तो इसका नाम होगा क्या, परावर्तन कोण। देखिए बच्चों एकदम आराम से, ये है अभिलंब, ये है परावर्तित किरण, इसके बीच में कोण आर है, तो क्या नाम दिया जाएगा, परावर्तन कोण नाम दिया जाएगा। चलिए बच्चों अब हम लोग डिफाइन करते हैं परावर्तन कोण। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे बच्चों। तो देखिए ये क्या है, ये आपका फिर क्या है अभिलंब, ये आपका क्या है परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे बच्चों, परावर्तन कोण बोलेंगे बच्चों। चलिए तो इसको डिफाइन कर लिया जाए सिंपल शब्दों में। क्या लिखेंगे बच्चों, अभिलंब
और बताइए परावर्तित किरण, परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं बच्चों? परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? परावर्तन कोण कहते हैं। ये हो गया आपका परिभाषित बच्चों। आई होप कि आपको कोई भी ऐसा इसमें टर्म नहीं है, डायग्राम में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको बच्चों परिभाषित करके बताया ना गया हो बच्चों। एक छोटा सा और टॉपिक इसमें रह जाता है बच्चों, उसको भी हम लोग यहाँ पर डील कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि कई बार पूछा जाता है आपसे कि परावर्तन के नियम लिखिए। क्या पूछा जाता है बच्चों? परावर्तन के नियम लिखिए। तो चलिए हम लोग परावर्तन के नियम लिखते हैं बच्चों। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ले लेते हैं हम लोग। क्या ले लेते हैं बच्चों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं ये? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों हिंदी में इसको बोलेंगे परावर्तन के नियम। क्या बच्चों? परावर्तन के नियम। चलिए बच्चों देखिए, बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है क्लास 10th में बच्चों परावर्तन के नियम लिखिए बच्चों। तो परावर्तन के नियम क्या क्या हैं देखिए बच्चों। आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो जैसे ही पूछा जाता है बच्चों एक ही तल में होते हैं, क्या आप लोग इसका मतलब समझते हैं? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं सर, रट लेते हैं, रट के काम चला लेते हैं। तो यहाँ रटना क्या है बच्चों? मना है, क्योंकि रॉकिंग फिजिक्स में कोई भी टॉपिक चीज़ रटना मना है बच्चों। देखिए आप क्या करिए, जिस कॉपी पर भी फिलहाल बैठे हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए मेरे पास ग्रीन बोर्ड है ये, तो हम क्या ये वाली लाइन इस बोर्ड पर बना ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल बना ले रहे हैं। अच्छा क्या बच्चों बताइए, ये वाली भी लाइन क्या आप अपने बोर्ड पे बना सकते हैं? अपने कॉपी पर, अपने कॉपी पे ये लाइन खींच सकते हैं? हाँ बिल्कुल खींच सकते हैं। क्या अपनी कॉपी पे ये लाइन खींच सकते हैं? हाँ खींच सकते हैं। क्या अपनी कॉपी पर ये वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों अपनी कॉपी को एक मान लीजिए क्या है? प्लेन तल है। क्या बच्चों? तल। क्या तल में तीनों खींच सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इसीलिए बच्चों बोला जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, क्योंकि हम इसको एक तल में बना सकते हैं बच्चों। चलिए तो इसको भी हम लोग क्या कर ले, पहला रूल क्या होता है बच्चों? तो पहला क्या होता है, चलिए यहाँ पर क्या होगा? आपतित किरण। क्या होगा बच्चों? आपतित किरण, कमा लगाएंगे। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और बताइए क्या? और अभिलंब, अभिलंब तीनों क्या हो गए बच्चों? तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? तीनों एक ही तल में होते हैं बच्चों। ये पहला होता है बच्चों परावर्तन का नियम, पहला होता है। क्योंकि बच्चों आपसे बार बार पूछा जाता है बोर्ड में परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। तो पहला नियम ये होता है बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या? अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं बच्चों। दूसरा देखिए बच्चों, गजब का इसका रूल है बच्चों। ये कहा जा रहा है दूसरा रूल में बच्चों कि आपतन कोण बराबर क्या होता है? आपतन कोण बराबर होता है बच्चों परावर्तन कोण। क्योंकि बच्चों इसका रूल का मतलब ये है कि अगर आपतन कोण 30 डिग्री पर आएगी तो वापस भी कितनी डिग्री पर लौटेगी? 30 ही डिग्री पर लौटेगी बच्चों। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया बच्चों। इसीलिए यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल दिया गया कि आपतन कोण बराबर क्या होगा बच्चों? परावर्तन कोण। यहाँ पर आप दूसरा क्या लिखेंगे? आपतन कोण बराबर, आपतन कोण को लिखेंगे बच्चों आई से। ये क्या होता है? आपतन कोण बराबर किसके बच्चों? परावर्तन कोण। और इसको क्या लिखते हैं बच्चों? आर से लिखते हैं। तो इसीलिए लिखा बच्चों कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। तो ये हो गया आपका क्या बच्चों? दूसरा रूल। तो प्रकाश के परावर्तन के फिलहाल अभी 2 रूल है। आप 2 रूल यहाँ क्या करेंगे?
स्टडी करेंगे बच्चों, इसको कॉपी कर लेंगे या तो शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। एक छोटा सा और टॉपिक है जिसको हम लोग डील कर लेते हैं बच्चों। तो आई होप, चलिए इसको इरेज किया जाए बच्चों। अब बच्चों पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हेडिंग डालेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ये हमारा जो होगा बच्चों लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आपको समझा दिया जाए, आई होप आप समझ जाएंगे। चलिए देखिए बच्चों, दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला आपका होता है क्या, नियमित परावर्तन। क्या होता है बच्चों, नियमित परावर्तन। और दूसरा जो होता है बच्चों अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो बच्चों देखो, नियमित परावर्तन क्या होता है, दो प्रकार के परावर्तन के प्रकार होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के, एक होता है नियमित और दूसरा जो होता है बच्चों अनियमित होता है। तो प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक नियमित और एक क्या, अनियमित। चलिए इसको समझा दिया जाए बच्चों। अब मान के चलिए बच्चों, एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है आपके पास। यहाँ पर मान के चलिए दूर से लाइट आ रही है, कहीं दूर से बच्चों, तो दूर से आने वाली लाइट क्या होती है, पैरेलल। तो मान के चलिए ये वाली एक लाइट आई, दूसरी लाइट ये आई, तीसरी लाइट ये आई बच्चों। अब मान के चलिए इसका परावर्तन ऐसे हुआ, इसका परावर्तन ऐसे हुआ, इसका भी परावर्तन ऐसे हुआ। यही लाइट मान लीजिए फिर दूर से आई बच्चों, पैरेलल, क्योंकि दूर से आने वाली लाइट को मान लेते हैं कि एक दूसरे के क्या है बच्चों, पैरेलल हैं। तो ये पैरेलल हैं, देखिए इसका परावर्तन ये हुआ, इसका परावर्तन ये हुआ, इसका परावर्तन ये हुआ बच्चों। आप दोनों में क्या देख रहे हैं, पहले वाले में देखा जा रहा है बच्चों, यदि समांतर आए तो पृष्ठ से टकराने के बाद या परावर्तन के पश्चात वो एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। देखिए बच्चों, यदि समांतर आती हैं, यदि समांतर आएंगी, टकराने के बाद अर्थात वापस लौटने के बाद क्या हो, समांतर ही वापस लौटे, तो ऐसे परावर्तन को बच्चों नियमित परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, नियमित परावर्तन कहा जाता है। तो नियमित परावर्तन क्या होगा बच्चों, यदि प्रकाश की किरण समांतर आती हैं, पृष्ठ से टकराने के बाद अर्थात वापस लौटने के बाद एक दूसरे क्या हो, समांतर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों, समांतर तो आए लेकिन टकरा के जब वापस जा रहे हैं बच्चों, तो वह एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो अर्थात समांतर आए, टकराने के बाद समांतर न जाए। देखिए समांतर आई, टकराने के बाद समांतर नहीं गई, तो ऐसे परावर्तन को बोलते हैं बच्चों अनियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। तो दो प्रकार के परावर्तन होते हैं बच्चों, नियमित में क्या होगा, समांतर आएंगी, टकराने के बाद समांतर जाएंगी। अनियमित में समांतर आएंगी, टकराने के बाद समांतर नहीं जाएंगे, तो इसको बोलेंगे अनियमित। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। आई होप कि आपको समझ में आया बच्चों। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग FR में संबंध देखेंगे और मिरर फार्मूला प्रूव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।